नाज़रीन, तफसीर रूहुल बयान में एक वाक़या मनकूल है कि शहर बुखारा में एक ज्वेलर की मशहूर दुकान थी। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत और नेक सूरत थी। एक सक्का यानी पानी वाला उसके घर 30 साल तक पानी लाता रहा। बहुत बाएतमाद शख्स था। एक दिन उसी सक्का ने पानी डालने के बाद उस ज्वेलर की बीवी का हाथ पकड़कर शहवत से दबाया और चला गया। औरत बहुत गमज़दा हो गई कि इतनी मुद्दत के एतमाद को ठेस पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी दौरान ज्वेलर खाना खाने के लिए घर आया तो उसने बीवी को रोते हुए देखा। पूछने पर सूरत हाल की खबर हुई तो ज्वेलर की आंखों में आंसू आ गए। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? ज्वेलर ने बताया कि आज एक औरत जेवर खरीदने आई थी। जब मैं उसे जेवर देने लगा तो उसका खूबसूरत हाथ मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उस अजनबिया के हाथ को शहवत के साथ दबाया। ये मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, लिहाजा सक्का ने तुम्हारे हाथ को दबाकर चुका दिया। मैं तुम्हारे सामने सच्ची तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। अलबत्ता मुझे जरूर बताना कि सक्का तुम्हारे साथ क्या मुआमला करता है। दूसरे दिन सक्का पानी डालने के लिए आया तो उसने ज्वेलर की बीवी से कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल मुझे शैतान ने वरगला कर बुरा काम करवा दिया। मैंने सच्ची तौबा कर ली है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अजीब बात है कि ज्वेलर ने गैर औरत को हाथ लगाने से तौबा कर ली तो गैर मर्दों ने उसकी औरत को हाथ लगाने से तौबा कर ली। इसी तरह से एक बादशाह के सामने किसी आलिम ने ये मसला बयान किया कि जानी के अमल का कर्ज उसकी औलाद या उसके अहले खाना में से किसी ना किसी को चुकाना पड़ता है। उस बादशाह ने सोचा कि मैं इसका तजर्बा करता हूँ। उसकी बेटी हुस्न जमाल में बहुत बेमिसाल थी। उसने शहजादी को बुलाकर कहा कि आम सादा कपड़ा पहनकर अकेली बाजार में जाओ, अपने चेहरे को खुला रखो और लोग तुम्हारे साथ जो मुआमला करें वो हूबहू आकर मुझे बताओ। शहजादी ने बाजार का चक्कर लगाया मगर जो गैर महरम शख्स उसकी तरफ देखता वो शर्मो हया से निगाहें झुका लेता। किसी मर्द ने उस शहजादी के हुस्नो जमाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सारे शहर का चक्कर लगाकर जब शहजादी अपने महल में दाखिल होने लगी तो राहदारी में किसी मुलाजिम ने महल की खादमा समझकर रोका, गले लगाया, बोसा लिया और भाग गया। शहजादी ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया तो बादशाह रो पड़ा और कहने लगा कि मैंने सारी जिंदगी गैर महरम से अपनी निगाहों की हिफाजत की है। अलबत्ता एक मर्तबा मैं गलती कर बैठा और एक गैर महरम लड़की को गले लगाकर उसका बोसा लिया था। मेरे साथ भी वही कुछ हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया था। सच है कि जिना एक कसास वाला अमल है जिसका बदला अदा होकर रहता है। बहवाला रूहुल मुआनी। दोस्तों, हमें इन वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी कोताही का बदला हमारी औलाद चुकाती फिरें। जो शख्स चाहता है कि उसके घर की औरतें पाक दामन बनकर रहें, उसे चाहिए कि वो गैर महरम औरतों से बेतमा हो जाए। इसी तरह जो औरतें चाहती हैं कि हमारे खावंद नेकोकारी की जिंदगी गुजारें, बेहयाई वाले कामों को छोड़ दें, उन्हें भी चाहिए कि वो गैर महरम मर्दों की तरफ नजर उठाना भी छोड़ दें ताकि पाक दामनी का बदला पाक दामनी की सूरत में ही मिल जाए। रह गई बात कि अगर किसी ने पहले ये कबीरा गुनाह किया है तो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सच्ची तौबा के जरिए अपने रब को मनाएं ताकि दुनिया में कसास से बच जाएं और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई से छुटकारा पाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।